नमस्कार, बिहार का बादशाह में आपका स्वागत है। आखिरकार महागठबंधन बनकर तैयार हो गया और सीटों के बंटवारा पर भी फाइनल डिसीजन हो चुका है। महागठबंधन की सारी पार्टियां जो संभावित थी उसके बीच सहमति बन गई है। नक्सलियों के साथ भी कांग्रेस का साठगांठ हो गया है और अब तेजस्वी यादव पर फैसला भी हो गया, क्योंकि तेजस्वी यादव ही अब महागठबंधन के सीएम का चेहरा होंगे। कांग्रेस ने भी हामी भर दी इस पर और कांग्रेस के नेता, जो कई वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो भी अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इन पूरे महागठबंधन के बनने और यहां तक पहुंचने में जो कवायद की गई उसके पीछे एक बड़ी रणनीति है। जो स्थितियां बदली है, जिस तरह से कांग्रेस लगातार 75 सीटों पर अड़ी हुई थी और जो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल इस बात पर अड़ी हुई थी कि कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीटें नहीं दी जाएगी, लेकिन अंत में दोनों पार्टियों के बीच जो समझौता हुआ उसमें कांग्रेस अभी जो फिलहाल दिखाई पड़ रही है कि कांग्रेस ने राजद को झुका दिया, लेकिन अंदर खाने से जो घटनाएं घटी है उसमें राजद ने कांग्रेस को हरा दिया है। ऐसी स्थिति है। इस पूरे घटनाक्रम में जो महागठबंधन बना और जो सीटों का बंटवारा हुआ उसके पीछे एक कहानी है और इस पूरा महागठबंधन बनने के बाद कांग्रेस की स्थिति दो कौड़ी की रहने वाली है, क्योंकि कांग्रेस ने महागठबंधन में शामिल होने के लिए दो बड़ी भूल की है और उसके लिए जिम्मेदार राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी ही आजकल कांग्रेस के बिहार में जो महागठबंधन का हिस्सा बनना था उसकी जिम्मेदारी संभाले हुए थे और बिहार में जो कांग्रेस के इंचार्ज हैं, चुनाव के इंचार्ज अविनाश पांडे, जो पिछले दिनों गुस्सा हो गए थे और कांग्रेस से राजद का नाता तोड़ने तक की धमकी दे दी थी और 243 उम्मीदवारों की लिस्ट लेकर दिल्ली पहुंचे थे। इसके बाद जो घटनाएं घटी उसमें कांग्रेस ने दो ऐसी बड़ी भूल की है जिसके बाद कांग्रेस चाहे 70 सीटों पर चुनाव लड़ ले, लेकिन वो 7 सीटें भी जीत पाएगी ये कहना मुश्किल लग रहा है। कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत सामने आ गई है और बिहार प्रदेश कांग्रेस के अंदर हलचल मचा हुआ है, भूचाल मचा हुआ है। बिहार प्रदेश कांग्रेस में दो फाड़ हो चुके हैं और ये सारे जो कवायद हुई है उसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी के पास है, क्योंकि जब गठबंधन पर चर्चा हो रही थी और कांग्रेस अपनी बात पे अड़ी हुई थी तो उस समय राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कांग्रेस को एक ऑफर दिया गया और वो ऑफर राहुल गांधी को दिया गया था कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें बढ़ाई जा सकती है। जो कांग्रेस मांग कर रही है उतनी सीटें दे दी जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको राजद की एक बात माननी होगी और वो बात थी कि तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम का चेहरा घोषित करना पड़ेगा महागठबंधन की तरफ से। इस बात पर थोड़े समय तक कंफ्यूजन थी, क्योंकि बिहार प्रदेश कांग्रेस के नेता इस बात के लिए राजी नहीं हो रहे थे कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन को चुनाव लड़ना चाहिए। महागठबंधन तो बन जाए लेकिन उसमें सीएम का कोई चेहरा ना हो और चुनाव के बाद आने वाली स्थितियों के लिए इसे सुरक्षित रख लिया जाए। बिहार कांग्रेस ने राहुल गांधी को एक रिपोर्ट भी सौंपी थी और केंद्रीय नेतृत्व इसको लेकर कंफ्यूज थी कि आखिरकार तेजस्वी यादव को ग्रांड अलायंस का चेहरा बनाया जाए या नहीं। लेकिन जब राजद ने शर्त रखी और ये बताया कि अगर तेजस्वी यादव के नेतृत्व को स्वीकार कर लेती है कांग्रेस तो कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने पर विचार किया जा सकता है और आखिरकार 2 दिनों के मशक्कत के बाद राहुल गांधी की टीम ने मान लिया कि तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा बनाया जा सकता है महागठबंधन की ओर से और कांग्रेस को कुछ ज्यादा सीटें चाहिए, उस पर राजद की सहमति हो गई। इस बात को लेके जो कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन तो दूर हो गया, लेकिन कांग्रेस के अंदर दो फाड़ हो गए हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस में एक कंफ्यूजन है और वो कंफ्यूजन इस बात को लेके है कि जब उनके उम्मीदवार विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए जाएंगे तो वो अपने लिए वोट मांगेंगे या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट मांगेंगे।
क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक जो है, कांग्रेस का बेस वोट है, वो राजद का नहीं है। और राजद इसी बात पे थोड़ा कंफ्यूज थी कि अगर कांग्रेस को इतनी सीटें देते हैं तो कांग्रेस का जो वोट है वो राजद में ट्रांसफर होगा या नहीं, क्योंकि ये जो पहले की रिपोर्ट बताते हैं कि राजद के अंदर इस बात के लिए खलबली मची हुई थी कि राजद में कांग्रेस का वोट नहीं आता है, बल्कि राजद का वोट कांग्रेस को मिल जाता है, इसीलिए कांग्रेस को कम सीटें दी जा सकती है। लेकिन अंत में जब तेजस्वी यादव को एक नेता के तौर पर सामने लाना था लालू यादव को, और इसलिए एक कवायद की गई कि आखिरकार महागठबंधन का नेता एक बार तेजस्वी यादव को बना दिया जाएगा तो उनके लिए एक स्वीकृति बन जाएगी और बिहार में वो विपक्ष के, जो प्रतिपक्ष के बड़े नेता माने जाएंगे। और इसलिए कांग्रेस को यह ऑफर दिया गया और कांग्रेस को 70 सीटें देने के साथ साथ वाल्मीकि नगर लोकसभा में जो उपचुनाव होने वाला है वहां भी वो सीट कांग्रेस को दे दी गई। यानी कि कांग्रेस के हाथ में अभी बड़ी चीजें दिखाई पड़ रही है। एक तरफ विधानसभा में 70 सीटें और लोकसभा के एक उपचुनाव की एक सीट, ये बड़ी चीज है, क्योंकि कांग्रेस पहले से ही 75 सीटों की मांग कर रही थी, 75 सीटों की सूची भी सौंपी थी और उसे 70 सीट दे दी गई। तो ये जो तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने फैसला लिया है, उससे प्रदेश की कांग्रेस बिल्कुल कंफ्यूज हो गई है। और अब वहां जो प्रदेश कांग्रेस है ने यह मान लिया है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कांग्रेस अगर चुनाव लड़ती है तो उसके बाद कांग्रेस के लिए यह बहुत बड़ा शौक होगा और कांग्रेस की सीटें जो पहले से जो 27 सीटें थी वो 27 सीटें भी बचा नहीं पाएगी। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि पिछले चुनाव में आरजेडी, कांग्रेस और जदयू का गठबंधन तो बना था, लेकिन उसमें सीएम के उम्मीदवार जो थे वो नीतीश कुमार ही थे, न कि तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया था उसके लिए कांग्रेस तैयार थी और कांग्रेस के वोटर भी नीतीश कुमार को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। इसीलिए उस समय कांग्रेस 27 सीटें जीत चुकी थी और इसीलिए वो इस बार ज्यादा सीटों की मांग कर रही थी। तो सबसे बड़ी भूल, जो पहली बड़ी भूल है कांग्रेस की, वो है तेजस्वी यादव को अपना नेता स्वीकार कर लेना, यानी महागठबंधन के सीएम का चेहरा बना देना, जिससे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो क्षेत्र में काम करने वाले हैं, वो भी पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए हैं और उन लोगों के अंदर पहले से ही ये भावना जागने लगी है कि अब कांग्रेस को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि राहुल गांधी ने जो बेवकूफ़ी भरा फैसला बिहार के लिए लिया है उससे कांग्रेस की कमर टूट जाएगी और कांग्रेस कहीं की नहीं रहेगी। दूसरा जो सबसे बड़ा महागठबंधन में जो फैसला लिया गया वो है नक्सलियों को लेकर, यानी सीपीआई, सीपीएम और उसके साथ सीपीआई-एमएल, यानी माले के साथ राजद ने गठबंधन किया जिसमें कांग्रेस भी है। माले का इतिहास ही नक्सलियों का रहा है और बाद में इसने पॉलिटिकल पार्टी तो बनाई, लेकिन अभी भी बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में भी माले का एक गुट है जो परोक्ष रूप से बंदूक उठाए रहता है। और माले की जो स्थिति है बिहार में वो अभी भी एक नक्सलवादी गुट की है, नक्सलवादी माना जाता है इसको। और इसके जो पॉलिटिकल विंग है सीपीआई-एमएल, उसमें भी लोगों का जो विश्वास है वो इसी को लेकर है कि ये नक्सलवादियों की पार्टी है। तो अब कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है कि क्या बिहार में जो उसका जो बेस वोट है, जो लोग कांग्रेस को वोट देते हैं, वो नक्सलवादियों के साथ सरकार बनाने के लिए वोट देंगे। ऐसी स्थिति वहां पर हो गई है और बिहार कांग्रेस के नेता इस बात से भी नाराज हैं। सीपीआई और सीपीएम के साथ गठबंधन को वो लोग बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन सीपीआई-एमएल का जो बिहार में चरित्र है, जो बिहार में उसकी पृष्ठभूमि रही है और अभी तक जो बिहार में उसका एक गुट जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक ऐसे गुट के तौर पर काम करता है, जो वायलेंस करता है, जो हिंसा करता है, जो धमकी देता है, जो लेवी वसूलता है, और उसी का पॉलिटिकल विंग सीपीआई-एमएल है। और उसको लेकर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं कि अब जब हम क्षेत्र में जाएंगे, जब लोगों से वोट मांगेंगे, तो वो हमसे पूछेंगे कि क्या हम आपको नक्सलवादियों की सरकार बनाने के लिए वोट दें। और इस बात को लेकर भी पूरा कंफ्यूज्ड है कांग्रेस के
में। और कांग्रेस के इस कंफ्यूजन के लिए वो भी जिम्मेदार राहुल गांधी हैं, क्योंकि जब आरजेडी और कांग्रेस के बीच बातचीत चल रही थी तो उसी समय आरजेडी ने वामपंथी पार्टियों के साथ भी बातचीत जारी रखी थी और आरजेडी ने पहले ही कांग्रेस को बता दिया था कि वामपंथी पार्टियों के साथ ही ये गठबंधन होगा और इसके लिए सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल तीनों पार्टियां साथ में होगी और सीपीआईएमएल को वामपंथी पार्टियों में सबसे ज्यादा सीटें दी गई है, यानी 19 सीटों पर सीपीआईएमएल के उम्मीदवार लड़ेंगे और जिन जिन क्षेत्रों में सीपीआईएमएल के उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में होंगे वहां पर उसके आसपास के क्षेत्रों में कांग्रेस की स्थिति सबसे खराब हो सकती है। तो ये दो बड़े फैसले जो हुए, उस फैसले के पीछे का कारण यही रहा कि राहुल गांधी किसी तरह से बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़के एक राष्ट्रीय स्तर पर माहौल बनाना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता है कि आगे जो पश्चिम बंगाल में होने वाला चुनाव है वहां पर भी अगर गठबंधन बने तो कांग्रेस की औकात ज़्यादा रहे। उसी तरह से केरल में, तमिलनाडु में जो चुनाव होगा वहां पर भी ये बात सामने में आए कि बिहार विधानसभा चुनाव के समय में कांग्रेस को बड़ी भूमिका दी गई थी ग्रांड अलायंस में और इसीलिए राहुल गांधी ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे बिहार प्रदेश कांग्रेस पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई है और राजद के नेता जो 70 सीट देने के बावजूद आपस में थोड़ा गुपचुप हो रही थी, बातें हो रही थी, तो राजद की में अंदर से ये बात कही जा रही है कि कांग्रेस को 70 सीटें तो दी गई है, लेकिन उन 70 सीटों में कांग्रेस को जीतने लायक कितनी सीटें दी जा रही है, ये बड़ा सवाल है। और राजद अपने अंदर जो अपने लोगों को, अपने नेताओं को, जो तेजस्वी यादव खुश करने की कोशिश में लगे हैं, उन्होंने अपने नेताओं के बीच भी ये बात कही है कि 40 सीटें जो कांग्रेस को दी जाएगी वो पहले से भाजपा और जदयू के जीती हुई सीटें हैं, यानी भाजपा और जदयू जिन सीटों पर जीती है उसी को में से 40 सीटें कांग्रेस को दी जाएगी और 30 सीटें ऐसी होगी जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार टक्कर दे सकते हैं। तो ये स्थिति बनी है कि कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव तो लड़ रही है, लेकिन जो स्थितियां बिहार में है और नक्सलियों और उसके साथ साथ तेजस्वी यादव के नेतृत्व को स्वीकार करके कांग्रेस ने जो बड़ी भूल की है उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा और 70 में से मुश्किल से अगर 7 सीट भी इस बार कांग्रेस को आ जाए तो ये उसके लिए बड़ा अचीवमेंट होगा, बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि कांग्रेस अब बिहार में अपना आधार खो चुकी है और महागठबंधन बनने के बाद तो बिहार में कांग्रेस का सफाया होना लगभग तय है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।